हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई विज्ञान विषय की कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 6। ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट भी हमारे चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक से ली गई है। आज हम मेनली विटामिन और खनिज लवण के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा और प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट हमारी मेनली फोकस है विटामिन और खनिज लवणों पर। चलो शुरू करते हैं। विटामिन्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले। यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है, जो विटामिन है ये हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, परंतु ये बहुत ज़रूरी भी है। भले इनका जो अमाउंट है, जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, परंतु फिर भी हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कि हमारा शरीर अच्छे से काम कर सके, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे A, B, C, D, E एंड K, जो हमारे शरीर की आवश्यकता है और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यहाँ पे है आएगा ऐसे। और जो ये विटामिन होते हैं ये अलग अलग खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के कामकाज के लिए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, यानी कि हमारे शरीर जो काम करता है उनमें एक विशेष भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक सारणी दी गई है, टेबल दी गई है, उसमें बताया गया है विटामिन का सोर्स यानी कि उसका स्रोत और उसके कार्य। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए हमें किस किस से मिलता है? गाजर, आम, जिगर, कोड लिवर ऑयल, इन सब से हमें ये मिलता है। और इसका काम क्या होता है? हमारी आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम होता है, यानी कि हमारी आँखों के लिए, हमारी बाल एवं हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी हमें मिलता है ईस्ट, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियों से। इसका काम क्या है? ये हमारी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए ज़रूरी है, यानी कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ और तंत्रिकाएं अच्छे से कार्य कर सके, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। और साथ में शरीर की वृद्धि के लिए, जो हमारी ग्रोथ होती है उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। फिर है सी, विटामिन सी। विटामिन सी जनरली खट्टे जो फल होते हैं उनसे मिलता है, जैसे नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद और टमाटर। इसका काम क्या है? ये दांत और मसूड़े स्वस्थ रखता है। विटामिन सी की वजह से हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी ये डेवलप करता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता उसको इंक्रीज करता है। जैसे कि कोविड काल में कहा भी गया है कि आप विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लिए। इससे क्या होगा? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर है वो डेवलप होती है, वो विकसित होती है। बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। अब है विटामिन डी। दूध, मक्खन, कोड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में। विटामिन डी हमें किससे मिलता है? दूध से, मक्खन से, कोड लिवर ऑयल से और धूप के संपर्क में आने से हमारे शरीर में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में खुद भी सिंथेसाइज हो जाता है जब हम धूप के संपर्क में आते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। कैल्शियम के उपयोग करने से हमारी हड्डियाँ और दांत दोनों ही काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। अब बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवणों को हम मिनरल्स भी बोलते हैं। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विटामिन की तरह ही इनकी भी हमारे शरीर में कम रिक्वायरमेंट होती है, यानी इनकी मात्रा काफ़ी कम चाहिए होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। मिनरल का काम क्या है? ये शरीर के अलग अलग भागों के निर्माण में और जीवन की बहुत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में, कंप्लीट करने में मदद करते हैं। जैसे श्वसन प्रक्रिया हो गई, उत्सर्जन प्रक्रिया। तो यानी कि हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं जीवन को जीने के लिए, उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। खनिज लवण हमें पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त होते हैं। खनिज लवण यानी कि जो भी फूड सोर्स, जो भी खाने की चीज़ हमें प्लांट से यानी कि पौधों से और जानवरों से मिलते हैं, दोनों में ही ये मिलते हैं खनिज लवण। पौधों में कैसे पहुँचते हैं खनिज लवण? पौधे मिट्टी से खनिज लवण अवशोषित करते हैं और फिर हम पौधों की चीज़ें जैसे फल या फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो फिर वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो पशु है वो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। पशु क्या करते हैं? पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि अपना खाना पौधों से लेते हैं। इस प्रकार ये पशुओं के शरीर में पहुँच जाते हैं। पशु जो भी खाद्य पदार्थ खाता है, जो भी प्लांट खाता है, उस प्लांट से उस पशु के अंदर चला जाता है। फिर हम पशुओं से जो हम भोजन लेते हैं, जैसे दूध,
दही, मक्खन, घी, एग्स, अंडे वगैरह, तो फिर जब हम उनको खाते हैं तो वो फिर हमारे शरीर में आ जाते हैं। इस प्रकार खनिज लवण हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हमें टेबल दी गई है, इसमें कुछ खनिज लवणों के स्रोत यानी कि सोर्सेज और उनके काम बताए गए हैं। सबसे पहले है कैल्शियम, बहुत ज़रूरी खनिज लवण है। ये हमें मिलता है दूध से और हरी सब्जियों से। इसका काम क्या है, ये हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए ज़रूरी है, यानी कि हमारे शरीर में हड्डियाँ और जो दांतों का निर्माण होता है उसके लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और जब हमें चोट लग जाता है, जब ब्लीडिंग होती है, तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद उस पर ब्राउन ब्राउन क्लोट आ जाता है भूरे से रंग का, तो रक्त का थक्का जमने में भी कैल्शियम ही मदद करता है। फिर फास्फोरस, फास्फोरस मिलता है मांस, मछली और अंडे से। इसका काम क्या है, ये हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए ज़रूरी है। हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी हड्डियाँ डेवलप हो रही होती हैं, बन रही होती हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बच्चों को कैल्शियम की टॉनिक भी दी जाती है, वो इसीलिए ताकि उनको अच्छे से कैल्शियम और फास्फोरस मिल सके, उनकी हड्डियाँ और दांत मजबूत बन सके। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन मिलता है लीवर, मांस और हरी सब्जियों से। शरीर में रक्त निर्माण के लिए ज़रूरी है। हमारे बॉडी में जो खून बनता है, उस खून के बनने के लिए, रक्त के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन मिलता है समुद्री खाद्य पदार्थ आयोडीन युक्त नमक से। जो आयोडीन युक्त आपके नमक, आयोडाइज नमक जिसे हम बोलते हैं, हमारे घरों में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उससे मिलता है। या फिर समुद्र से जो भी सी फूड जो होता है, जैसे प्रॉन्स होगी, मछलियाँ होगी, उनमें आयोडीन होता है। तो इसका काम क्या है, शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वर्कशीट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, हमें चाहिए विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी हमारे, इसमें आएगा दांत और मसूड़े, यानी कि मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। एक ब्लैंक में आप दांत लिखोगे, दूसरे में मसूड़े लिखोगे। विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो समुद्री भोजन में आयोडीन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आप आयोडीन। आप लिखोगे समुद्री भोजन में आयोडीन खनिज पाया जाता है। कौन से की जगह पे आप आयोडीन लिखोगे, खनिज पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे, गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि, यहाँ तक आप लिखोगे, फिर इसके बाद लिखोगे क्योंकि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मदद काटते हैं यहाँ पे, मदद मिल सकती है क्योंकि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है और विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, हमें कैल्शियम की आवश्यकता इसलिए होती है, फिर लिखोगे क्योंकि, अब इसका आंसर वर्कशीट में ही है, क्योंकि कैल्शियम, आप लिखोगे क्योंकि यह हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए और रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। करने की जगह आप लिखोगे करता है। ठीक है, ये हो गया आंसर 5th। आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब लास्ट क्वेश्चन, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो इन खाद्य पदार्थों से, इन खाने की चीज़ों से आपको कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं। तो मछली और मांस से आप लिखोगे पहले आंसर नंबर 6, मछली, मांस
लिख के आप लिखोगे इससे मिलता है विटामिन बी। ये विटामिन बी के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। और अमरूद से हमें मुख्यतः मिलता है विटामिन सी, ठीक है। इस प्रकार आप आंसर लिखोगे। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही, और इस वर्कशीट में भी इतना ही दिया गया था। और आगे आपके लिए एक यहाँ पे संदेश भी दिया गया है कि कोविड-19 के दौरान आपको क्या करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, ठीक है। अगर आपको कोविड-19 से बचना है, बीमार होने से बचना है, तो आप अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।